बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बनो उमैया बनो अब्बास के हाथों शियाने अली पर किए गए मुज़ालिम की तारीख बयान करूँगी कि किस तरह बनो उमैया बनो अब्बास ने तारीख को छुपाने के लिए कितने ही कुतुब खानों और इल्मी असासे को जला डाला। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, इल्म के दुश्मन हर दौर में तालीमाते दीन आले मोहम्मद को मिटाने में गोशा रहे। इब्तदाई दौर में तदवीन हदीस पर पाबंदी लगवाई गई, हत्ता कि अगर किसी ने तदवीन हदीस पर काम करना चाहा तो इसे मुज़ालिम का निशाना बनाया गया और शिया उलमा के इल्मी आसार को दुनिया में रोपोश रखने की पूरी कोशिश की। हम तारीख में ढाए गए चंद मुज़ालिम का जिक्र करेंगे कि किस तरह उम्मत ने कुतुब खानों को जलाया। सबसे पहले शेख तौसी का कुतुब खाना। बगदाद में अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन तौसी का 385 हिजरी से 420 हिजरी तक कई मरतबा जलाया गया। आखिरी मरतबा 448 ईस्वी में इस तरह जलाया कि इसका नामो निशान भी ना रहा। मोहम्मद बिन हसन बिन अली बिन तौसी, आपकी कुनियत अबू जाफ़र और शेख तैफ़ा हैं। फ़िक़्ह में जहाँ भी शेख का लफ्ज़ अकेला इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ शेख तौसी ही मुराद होते हैं। बगदाद में हुए फसादात में आपके कुतुब खाने भी जलाए गए। मिर्ज़ा तिनकाबनी ने आपके हालात में बयान करते हुए लिखा है कि बगदाद में हुए फसादात में आपका घर, किताबें और वो कुर्सी जिस पर बैठकर आप दर्स देते थे सब जला दी गई। क़िसासुल उलमा सफ़ा नंबर 431 में है कि इस सानिए की वजह से शेख तौसी का कीमती इल्मी ख़जाना ज़ाया हो गया और उम्मत इनकी बाज़ कीमती तसानीफ़ से महरूम रही। नंबर 2 पे साहब बिन अब्बाद का कुतुब खाना। साहब बिन अब्बाद एक मसरूफ़ आलिम दीन और बुलंद पाया शायर गुज़रे हैं। आपके तारुफ़ में शेख अब्दुल हुसैन अमीनी का कलाम काफ़ी और शाफ़ी होगा। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कादरुल कलाम शायर और अदीब की शख्सियत का तज्ज़िया करते वक्त तारीख़ और तज़किरे की मुसलमान शख्सियतें अपनी वक़्त और अज़मत के बावसफ़ तज़किरा निगारों की लुकनत से दो चार कर देती हैं, ज़ुबानें खुश्क होने लगती हैं। इन्हीं अज़ीम व वकी शख्सियतों में साहब बिन अब्बाद भी हैं। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, इनका एक अज़ीम व गिरांबहा कुतुब खाना भी था। जिस वक्त वाली खरासान नूह बिन मंसूर समानी ने इक़्तिदार संभाला तो अपने दरबार में बुलाकर तोहफ़ा तोहाइफ देने के बाद वज़ारत की पेशकश की। साहब ने माज़रत करते हुए कहा, मैं अपने अमवाल को मुंतकिल नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे दफ्तर का सामान और कुतुब खाना ही इस कदर है कि 400 ऊँटों पर लाद कर मुंतकिल किया जाएगा। मौजम बहकी के बकौल इनका रीक का कुतुब खाना इनकी अज़मत का गवाह सादिक था। बाद में सुल्तान महमूद बिन सबकती ने कुछ हिस्से को जला डाला। वाक़या ये है कि जब सुल्तान रे में दाखिल हुआ तो इससे कहा गया कि इसमें सभी राफ़ियों की किताबें हैं। इसने हुक्म दिया कि इल्म कलाम से मुतल्लिक़ तमाम किताबों को जलाया जाए। बहकी कहते हैं, तमाम नफीस किताबें जला दी गई। आसारे शीयत को नज़र आतिश करने का ये पहला वाक़या नहीं है। इस कुतुब खाने के मुंतज़मीन में अबू बकर मुक़द्दी और अब्दुल्ला बिन हसन असफ़हानी जैसे लोग थे। सबूर बिन उर्दशीर, इनका मशहूर ज़माना कुतुब खाना दारुल उलूम के नाम से मशहूर है। मुतअद्दिद उलमा में इस कुतुब खाने से इस्तिफ़ादे का ज़िक्र किया गया है। दारुल उलूम और इसका कुतुब खाना 451 हिजरी तक कायम था, लेकिन इस साल बगदाद में हुए हंगामे में अर्तुगरुल बेग सल्जूक़ी की मौजूदगी में साबूर की लाइब्रेरी में आग लग गई और इसकी बेशतर किताबें जल गई। सुल्तान महमूद गज़नी एक मुतसब
خود غرض، متکبر اور جابر آدمی تھا۔ اس نے شیعہ ہونے کے جرم میں اور ری میں شیعہ علوم و مکتب کو پھیلانے کے جرم میں جرار کی فوج کو وہاں بھیجا اور اس نے ری کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ لائبریری میں موجود کتابوں کو منگوایا، اس میں شیعہ مصنف کا نام اور ولدیت کا نام نکلوایا۔ ان کی کتب ایک طرف ڈھیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑی پہاڑی کی مان چڑھ گئی، پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔ ان کتب خانوں کے علاوہ بغداد، نیشاپور میں کئی کتب خانے نظر آتش کیے گئے یا کتابوں کو دریا بند کیا گیا۔ یوں ان بدبخت حکمرانوں اور ان کے لشکروں کے ہاتھوں امت نے علمی نقصان برداشت کیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔